क्या आपको अपने क्लाइंट से पैसे मंगाने हैं लेकिन आपके पेपाल अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा? मेरे चैनल पे बड़े सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे क्लाइंट ने हमको पैसे भेजे हैं लेकिन हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, इसका कोई सोल्यूशन हमको बताइए। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 4 मेन गलतियां जो लोग करते हैं बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान उनके बारे में बात करूंगा और बताऊंगा ये चीजें आपको अवॉइड करनी है हर हाल में। अगर आपको अपने पेपाल अकाउंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स के आज के वीडियो में। जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं या किसी भी टाइप की प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको क्लाइंट से, जो कि फॉरेन क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, उनसे पैसा लेना पॉसिबल होना चाहिए। और पेपाल दुनिया के सबसे ज्यादा नोन और पॉपुलर पेमेंट मेथड में से एक है। मेरे ख्याल लगभग 190 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है पैसे एक्सेप्ट करने का। आपको सिर्फ क्लाइंट को अपनी ईमेल आईडी देनी है, क्लाइंट आपको पैसे भेज देगा और आपका काम हो गया। लेकिन कई सारे लोगों को बैंक अकाउंट वेरीफाई करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो सकता है आप में से कई लोग कर रहे हो। तो फिर इन गलतियों को डिस्कस करते हैं और ये बात करते हैं कैसे आपको इनको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, जो आपका बैंक अकाउंट है और जो आपका पेपाल अकाउंट है, दोनों में नेम सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने पेपाल अकाउंट अपने नाम पर बनाया और बैंक आप किसी और का ऐड कर रहे हैं। और मैंने अपने कई सारे दोस्तों के कमेंट्स पढ़े जो ये पूछते हैं कि सर क्या पैन किसी और का और बैंक किसी और का ऐड कर सकते हैं? तो आप ये नहीं कर सकते हैं, प्लीज इसको हर हाल में अवॉइड करिए। मिस्टेक नंबर 2, आप सेम बैंक अकाउंट को एक से ज्यादा पेपाल अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो फिर चांसेस हैं जो भी आपका दूसरा अकाउंट है वहां पर ये आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो जो भी पेपाल अकाउंट आपको नहीं इस्तेमाल करना है, आप उसमें जाइए अकाउंट सेटिंग्स में और वहां से अपने इस बैंक को रिमूव कर दीजिए ताकि आप इसे अपने नए अकाउंट के साथ यूज कर पाए। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाते हैं आपको वो फौरन मिल जाए। मिस्टेक नंबर 3, एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है वो शायद ये है कि आपने उसको ऐसे पेपाल अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है जिस पर या तो बैलेंस बिलो जीरो है या फिर उस पर कोई लिमिटेशन लगी हुई है। पेपाल अगर आपने उसके कुछ रूल्स तोड़े हैं या फिर कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके अकाउंट पे लिमिटेशन लगा सकता है, तो फिर वो बैंक अकाउंट आप किसी नए पेपाल अकाउंट के साथ लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। पहले जाकर आपको उस लिमिटेशन वाले अकाउंट से वो बैंक अकाउंट हटाना है और फिर कोशिश करनी है अपने न्यू पेपाल अकाउंट के साथ कि उसमें ऐड कर सके। चौथी और ऐसी प्रॉब्लम जिस पर हमें से कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपका एक बैंक अकाउंट अपनी पूरी लाइफ में, मतलब जब आपने शुरू किया और जब तक वो चलेगा, सिर्फ 3 पेपाल अकाउंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले एक पेपाल अकाउंट बनाया, उस पर भी यही बैंक अकाउंट लगाया, फिर आपने उसको क्लोज कर दिया, देन अगेन अकाउंट बनाया और फिर से इस पर सेम बैंक अकाउंट लगाया, देन थर्ड टाइम फिर से सेम प्रोसेस की। पेपाल की गाइडलाइन क्या कहती है कि आपका बैंक अकाउंट अपने लाइफ टाइम में 3 से ज्यादा पेपाल अकाउंट्स के साथ नहीं ऐड किया जा सकता है। तो फिर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन केस आप पेपाल काफी टाइम से यूज कर रहे हैं या फिर आपने इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कई बार करने की कोशिश की हो। इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नया सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जैसे भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से एक नया अकाउंट खोल लीजिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी कस्टमर सर्विस बेहतर मिल जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उनके साथ जाइए। एक लास्ट गलती जो कई सारे लोग करते हैं जब भी बात आती है अपना बैंक अकाउंट ऐड करने की, अगर आपका बैंक अकाउंट किसी नियो बैंक में है या फिर किसी ऐसे बैंक में जो सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करता है, तो पेपाल कई बार ऐसे भी बैंक्स के अकाउंट आपको नहीं लिंक करने देगा अपने अकाउंट के साथ। इसीलिए जो भी कोई ट्रेडिशनल बैंक है, जो पॉपुलर बैंक है, आप उनमें जाकर अपना अकाउंट खोलिए। एक चीज को और भी ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ बैंक पेपाल के ट्रांजैक्शंस ना एक्सेप्ट कर रहे हों। तो फिर उस बैंक से भी पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या मैं इसमें पेपाल से पैसे मंगवा पाऊंगा या नहीं, उसके बाद ही अपना अकाउंट खोलिए। मैंने कोशिश की कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कवर करूं, उनके जो भी पोटेंशियल सॉल्यूशन है वो आपको दे दूं। अगर आपके इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और मेरे को बताइए कि इनमें से क्या प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा आ रही है, तो फिर हम कोशिश करेंगे साथ बैठकर उसका फिर से आंसर निकालने के लिए।